को अब बदलने का समय आ गया है। स्थिर पानी भी एक जगह इकट्ठा हो जाए कुछ दिनों तक तो सड़ने लगता है, वही स्थिति सरकार की हो गई है। किसान भाई जानते हैं कि एक ही ब्रांड का बीज अगर 20 सालों तक खेत में रोपिएगा तो खेत जो है बंजर हो जाता है, फसल नहीं आती है। अब समय आ गया है नए ब्रांड का नया बीज रोपने का, ताकि फसल भी अच्छी हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। देखिए, हम राहुल गांधी जी का स्वागत करते हैं इस सकरा की धरती पर, और हम सब लोग नए सोच के केवल हम लोगों को सरकार ही नहीं बनाना है, बल्कि बिहार बनाने का काम करना है, बिहार बनाने का काम करना है। 20 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। कितने साल से? आवाज दो यार, अब 20 साल से है कि नहीं है? और 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है कि नहीं है? सकरा को कुछ कारखाना मिला है क्या? कोई अच्छा अस्पताल मिला होगा? कोई बढ़िया विश्वविद्यालय मिला होगा? लोगों को सरकारी नौकरी रोजगार मिला होगा? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। केवल घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? थाना ब्लॉक चले जाए, घूस देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? और राशन में रिश्वतखोरी हो रही है कि नहीं हो रही? बोलता है 5 किलो, देता है 3 किलो। रिश्वत ले रहा है कि नहीं ले रहा? तो आप देखिएगा हर घर नल से जल योजना में घूसखोरी, दाखिल खारिज कराइए, जमीन का रजिस्ट्री कराइए, उसमें घूसखोरी, जातीय प्रमाण पत्र बनाइए, उसमें घूसखोरी, और अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? मुजफ्फरपुर जिला में कोई ऐसा दिन है जब हत्या ना होती हो, हमारी बहनों के साथ रेप ना होता हो? यही मुजफ्फरपुर की बेटी 11 साल की बच्ची के साथ रेप कर दिया गया। अस्पताल में 4 घंटे बेड नहीं मिला, उसकी मौत हो जाती है। यही है सुशासन, यही है अच्छे दिन। क्या मिला आप लोगों को? बताओ सकरा की जनता, कुछ मिला तो बताओ। जो 20 साल में नहीं दिए, अब अगला 5 साल में कहां से देंगे? तेजस्वी के मन में एक दर्द है, एक पीड़ा है। तेजस्वी बेरोजगारी को हटाना चाहता है, गरीबी को हटाना चाहता है, महंगाई को खत्म करना चाहता है, बिहार से पलायन को खत्म करना चाहता है, और अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना चाहता है, बिहार को नंबर 1 बनाना चाहता है। लेकिन 20 साल नीतीश जी के राज करने के बाद भी, 11 साल नरेंद्र मोदी जी के राज करने के बाद भी बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, महंगाई है, पलायन सबसे ज्यादा है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम अगर कहीं क्या है तो बिहार के लोगों का है पूरे देश में। आप लोग एक मौका तेजस्वी को दीजिएगा? हाथ उठा करके बताइए, एक मौका तेजस्वी मांग रहा है। तेजस्वी से कोई शिकायत है क्या आपको? सुनाई नहीं दे रहा। तेजस्वी से कोई शिकायत है? एक मौका मिलेगा। तेजस्वी ने किसी का नुकसान किया है? तेजस्वी ने किया है क्या नुकसान? तो एक मौका आप लोग दीजिएगा ना? एक मौका मिलेगा, एक मौका मिलेगा तो नौकरी मिलेगी पक्की, और तेजस्वी आपकी उम्मीदों का लगाएगा छक्का। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर कानून बनाया जाएगा कि जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। इतनी माताएं बहनें बताइए, बाल बच्चा के नौकरी लगे कि चाहे कि ना लगे कि चाहे? मिलना चाहिए ना? एक मौका दीजिए। तेजस्वी ने जो कहा वो किया, जो कह रहा है वो करेगा। 5 लाख नौकरियां हम लोगों ने दी 17 महीने में जब सरकार बनी।
3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। और वही लोग 10-20 में बोलते थे कि कहां से देगा नौकरी, उन्हीं के हाथों हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया। बिना पेपर लीक के ईमानदारी से हर जात हर धर्म के लोगों को तेजस्वी ने 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। और ये आपसे हम वादा करके जा रहे हैं, प्रण है, और इस प्रण को प्राण निछावर करके भी पूरा करना पड़े तो तेजस्वी करेगा। जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं उस घर में सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा। जितनी जीविका दीदी है, सीएम है, उन सबको स्थायी तेजस्वी करेगा सरकार बनने के बाद, और 30,000 रुपया मानदेय करने का काम करेगा। जितने आप देखिएगा संविदा कर्मी है, आउटसोर्सिंग वाले हैं, सबको जो है पक्का किया जाएगा नियमित रूप से। हम लोग माई बहन मान योजना लाएंगे, 30,000 रुपया साल का माताएं बहनों के खाते में डायरेक्ट जाएगा, 5 साल का 1.5 लाख। ये मदद होगा, आर्थिक न्याय होगा, माताएं बहनों को महंगाई से लड़ने के लिए सहयोग होगा, यानी महीना का 2,500। और यही देख करके ये सरकार 10,000 का रिश्वत दे रही है, ये वसूलेगा, ये सरकार वसूलेगा। 20 साल से याद नहीं आ रहा था इनको। अरे ये उधार है, उधार, ब्याज लगेगा, फिर वापस लेगा, लेकिन हम लोग आएंगे तो आपसे वापस नहीं लेंगे, आपको सहयोग करेंगे। ये पूरा काम किया जाएगा। गैस सिलेंडर 500 रुपया कर दिया जाएगा, 500 रुपया कर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये नकलची सरकार है। तेजस्वी ने कहा बिजली 200 यूनिट फ्री में देंगे, तो ये सरकार कहती है 20 साल से याद नहीं था फ्री में देने का। हम बोले तब बोलते हैं 125 यूनिट फ्री में देंगे, पहले कहां थे? हम बोले पेंशन 1500 बढ़ाएंगे, तो ये सरकार कहती चुनाव को देखते हुए 20 साल में 400 से 1 रुपया भी बढ़ाया। जब तेजस्वी बोला तो आनंद फानंद में चुनाव देख करके सरकार नकलों की तो 1100 की, अरे 2000 कर देते। करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? और देखिए सरकार बनेगी, चाहे अपना हो या पराया, जो अपराधी अगर गलत काम करेगा उसको सलाखों के पीछे तेजस्वी भिजवाने का काम करेगा। करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म से तेजस्वी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तेजस्वी की परछाई भी गलत काम करेगी तो उसको भी सजा हम लोग दिलाने का काम करेंगे। तो आप लोगों का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक बार जोर से हाथ उठा करके बताइए, मिलेगा ना? अब पिछले बार राहुल गांधी जी सकरा तो हम लोग जीत गए थे, पिछले बार काउंटिंग में धांधली हो गया था, वोट की चोरी तो हुई, साथ ही साथ सीट की भी चोरी हो गई। लेकिन इस बार मुस्तैद रहना है। ये भाजपा के लोग हिंदू मुस्लिम करेंगे, ये मोदी जी फैक्ट्री लगवाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये होने वाला नहीं है। अरे मोदी जी आप बताओ क्या किया आपने 11 साल बिहार के लोगों के लिए? केवल ठगने का काम किया। लेकिन तेजस्वी टूटी फूटी झूठी बातें नहीं बोलता है। तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर तेजस्वी की जुबान पक्की है। और हम सब लोग मिलकर के एक नया बिहार बनाएंगे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोग बनाने का काम करेंगे। बनाना कि नहीं बनाना? ऐसा बिहार बनाना है कि बिहारियों को बाहर ना जाना पड़े पढ़ाई और कमाई और सिंचाई के लिए। सबसे ज्यादा माताएं बहनें झेलती हैं। किसी का बेटा बाहर चला जाता है, किसी का पति चला जाता है बाहर, साथ नहीं रह पाते हैं, कितना मुश्किल होता है। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, अगले छठ तक किसी को बाहर जाने की जरूरत
नहीं पड़ेगी, सब बिहार में रहेंगे, बिहार तरक्की करेगा। एक बार सब लोग साथ बोलिएगा, युवा। हम बोलेंगे युवा, आप बोल रहे युवा, युवा, युवा की सरकार, युवा, 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 युवा की सरकार। सकरा की जनता जिंदाबाद, सकरा की जनता जिंदाबाद। हम लोग बिहारी हैं, कोई बाहरी नहीं आएगा बिहार को चलाने, बिहार का लाली बिहार को चलाएगा। ये लोग रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहते हैं। हमारे चाचा की तो स्थिति रही नहीं, उम्र हो गई है, हम पूरी संवेदना है, सहानुभूति है उनके प्रति कि उनको केवल अब मुखौटा बना दिया गया है, केवल मुखौटा। तो आप सब लोगों का प्यार मिले, आशीर्वाद मिले, साथ मिले, और जितने हमारे यहाँ प्रत्याशी हैं, आप सब लोगों से अपील है कि एक एक वोट देकर के इन सबको जिताइए और अपनी सरकार बनाइए। और सरकार अभी 2-3 लोग चला रहा है, लेकिन जब तेजस्वी आप लोगों के आशीर्वाद से सीएम बनेगा तो सबको 14 करोड़ बिहार वासियों को सीएम बनाएगा, यानी चिंता मुक्त कर देगा। और आप लोगों को सीएम बनना है, चेंज मेकर बनना है, बनना है कि नहीं बनना? तो बदलिए इस सरकार को, लाइए नई सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।